क्रिया वर्ब। हम अपने दैनिक जीवन में अनेक कार्य करते हैं, जैसे पढ़ना, लिखना, खेलना, दौड़ना, हंसना आदि। ये कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें हम रोज करते हैं। इन कार्यों को ही व्याकरण में क्रिया कहते हैं। क्रिया का अर्थ। क्रिया का शाब्दिक अर्थ है करना। क्रिया की परिभाषा। जिस शब्द से किसी कार्य के करने, होने या स्थिति का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं, जैसे पढ़ना, होना, लिखना, नाचना आदि। है, था, थी, थे भी क्रिया होती है, जैसे अंग्रेजी में इज एम आर हेल्पिंग वर्ब। इसके उदाहरण देखिए, आज रविवार है, कल शनिवार था। यहाँ पर है और था क्रिया है, सहायक क्रिया। कुछ काम किए जाते हैं और कुछ काम स्वयं हो जाते हैं, जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। इस वाक्य में क्रिया स्वयं हो रही है। बच्चा पेड़ से फल तोड़ रहा है और इस वाक्य में क्रिया की जा रही है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, जैसे पढ़, लिख, गा, खा, जा आदि। इनमें ही ना प्रत्यय लगने पर नए क्रिया शब्द बनते हैं, जैसे पढ़ जमा ना पढ़ना, लिख जमा ना लिखना आदि। क्रिया के मुख्य दो भेद होते हैं। पहला सकर्मक क्रिया ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा अकर्मक क्रिया इनट्रांजिटिव वर्ब। साकर्मक क्रिया ट्रांजिटिव वर्ब। सा मतलब सहित, जमा कर्मक मतलब कर्म के यानी कर्म के साथ। जैसे राधा खाना खा रही है। इस वाक्य में राधा कर्ता है। कर्ता वो होता है जो काम को करता है, और खा रही है क्रिया है जो काम किया गया, और खाना कर्म है जिस पर खा रही है मतलब क्रिया का असर पड़ा या फल पड़ा, तो खाना शब्द यहाँ पर कर्म है। दूसरा वाक्य देखते हैं, गीता किताब पढ़ रही है। इस वाक्य में गीता कर्ता, किताब कर्म और पढ़ रही है क्रिया है। जिन वाक्यों में क्रिया के साथ क्या या किसको प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वह कर्म कहलाता है, जैसे राधा क्या खा रही है, उत्तर मिला खाना, तो खाना यहाँ कर्म है। दूसरा वाक्य देखते हैं, गीता क्या पढ़ रही है, तो यहाँ उत्तर मिला किताब, तो यहाँ पर भी कर्म मौजूद। तो जिस वाक्य में क्या का उत्तर मिलता है या मिल सकता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, और यहाँ किताब शब्द कर्म है, इसलिए यह वाक्य सकर्मक है। अर्थात जिस वाक्य में कर्म पाया जाता है और क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे रवि पानी पी रहा है। इस वाक्य में भी क्रिया के साथ क्या या किसको प्रश्न करने पर जो उत्तर मिला वह कर्म कहलाता है। जैसे रवि क्या पी रहा है, उत्तर मिला पानी, तो यह वाक्य सकर्मक है। आकर्मक क्रिया इनट्रांजिटिव वर्ब। आ मतलब रहित, जमा कर्मक मतलब कर्म के यानी कर्म के बिना। अर्थात इन वाक्यों में कर्म नहीं पाया जाता है। जैसे सोनी सो रही है। इस वाक्य में सोनी कर्ता और सो रही है क्रिया है। यदि हम क्या लगाकर प्रश्न करें, सोनी क्या सो रही है, कोई उत्तर नहीं मिला। यदि हम किसको लगा के प्रश्न करें, सोनी किसको सो रही है, तब भी कोई उत्तर नहीं मिला। इसलिए इस वाक्य में सिर्फ कर्ता और क्रिया है, इसलिए यह वाक्य अकर्मक क्रिया है। पक्षी उड़ रहे हैं। इस वाक्य में पक्षी कर्ता और उड़ रहे हैं क्रिया है। सिर्फ कर्ता और क्रिया मौजूद है। यदि हम प्रश्न करें पक्षी क्या उड़ रहे हैं,
तो कोई उत्तर नहीं मिला। यदि हम प्रश्न करें पक्षी किसको उड़ रहे हैं, तब भी कोई उत्तर नहीं मिला। इसलिए यह वाक्य अकर्मक है। अर्थात जिस वाक्य में कर्म नहीं पाया जाता है और क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चा कूद रहा है। इस वाक्य में प्रश्न करने पर बच्चा क्या कूद रहा है का कोई उत्तर नहीं मिल रहा है तथा क्रिया कूद रहा है का सीधा प्रभाव कर्ता यानी बच्चे पर पड़ रहा है, अतः यह अकर्मक क्रिया है। अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रही हूँ जो क्रिया को और बेहतर रूप से समझने और उच्च कक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो हमेशा सकर्मक होती हैं। इनमें कर्म छिपा हुआ होता है, हिडन ऑब्जेक्ट होता है, अर्थात कुछ क्रियाओं को पूरा करने के लिए वस्तु की आवश्यकता होती है, चाहे वह वाक्य में लिखी हो या ना लिखी हो। उदाहरण, गीता पढ़ रही है। यहाँ किताब या पत्र छिपा हुआ है। गीता क्या पढ़ रही है? कुछ ना कुछ तो पढ़ रही होगी वो। तो इसलिए यहाँ पर पत्र, न्यूज़पेपर या किताब छुपा हुआ है। पढ़ना बिना किसी चीज़ के हो ही नहीं सकता, अतः यह सकर्मक क्रिया है। अन्य उदाहरण लिखना, खाना, पीना, खरीदना, बनाना, ये सभी क्रियाएं भी सकर्मक क्रियाएं हैं। लिखना बिना किसी चीज़ के नहीं हो सकता है। खाने में भी आप कुछ ना कुछ खाएंगे ही, पीने में भी पानी पिएंगे या कोई चीज़ करेंगे, तो ये बिना किसी कर्म के ये क्रियाएं नहीं होती हैं, अतः ये क्रियाएं सकर्मक क्रियाएं हैं। अब मैं आपको 10 महत्वपूर्ण सकर्मक क्रियाओं की सूची दे रही हूँ। याद रखिएगा, हिंदी व्याकरण में इसके अलावा भी सैकड़ों सकर्मक क्रियाएं होती हैं, लेकिन ये 10 क्रियाएं ऐसी हैं जिनका प्रयोग हमारे दैनिक जीवन में सबसे ज़्यादा होता है और इन्हें समझना सकर्मक क्रिया का आधार है। इन सभी क्रियाओं को पहचानने का नियम एक ही है। इनमें काम का फल हमेशा किसी वस्तु या व्यक्ति पर पड़ता है। आइए इन 10 क्रियाओं को देखते हैं। पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, देखना, देना, लेना, खरीदना, बेचना, काटना, ये सभी क्रियाएं सकर्मक क्रियाएं हैं और इसके साथ क्या कर्म या ऑब्जेक्ट लग सकता है वो भी यहाँ दिया गया है। साथ ही साथ इसके उदाहरण भी दिए गए हैं, तो आप इन्हें देख सकते हैं। कुछ क्रियाएं ऐसी क्रियाएं होती हैं जो हमेशा अकर्मक होती हैं, ऑलवेज इंट्रांजिटिव। ये क्रियाएं कर्ता की स्वयं की अवस्था या गति दर्शाती हैं। इन्हें कर्म की आवश्यकता नहीं होती, जैसे सोना, रोना, हंसना, उड़ना, दौड़ना आदि। कर्मक क्रियाओं में क्रिया का फल हमेशा कर्ता तक सीमित होता है और अकर्मक क्रियाएं कर्ता की स्वयं की अवस्था या स्वाभाविक गति दर्शाती हैं। इन्हें करने के लिए किसी बाहरी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें कर्ता, क्रिया और प्रभाव जो कि कर्ता पर ही पड़ता है, जैसे बरसना या एक प्राकृतिक रूप से होने वाली क्रिया है और यह हमेशा अकर्मक होती है। भौंकना या किसी जीव की स्वाभाविक ध्वनि क्रिया है। अब मैं आपको 10 महत्वपूर्ण अकर्मक क्रियाओं की सूची दे रही हूँ। याद रखिएगा, हिंदी व्याकरण में इसके अलावा भी सैकड़ों अकर्मक क्रियाएं होती हैं, लेकिन ये 10 क्रियाएं ऐसी हैं जिनका प्रयोग हमारे दैनिक जीवन में सबसे ज़्यादा होता है और इन्हें समझना अकर्मक क्रिया का आधार है। इन सभी क्रियाओं को पहचानने का नियम एक ही है। इसमें काम का फल सिर्फ कर्ता पर पड़ता है। आइए इन 10 अकर्मक क्रियाओं को देखते हैं। से सोना, रोना, हंसना, दौड़ना, उड़ना, मरना, जीना, चलना, कूदना, डरना आदि। इनके कारण
कि क्यों ये अकर्मक क्रियाएं होती हैं और उदाहरण यहाँ दिए हुए हैं। आप इन्हें देखकर आसानी से समझ सकते हैं। कर्मक क्रिया के उपभेद। सकर्मक क्रिया के दो उपभेद होते हैं। पहला एक कर्मक क्रिया और दूसरा द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया जिस क्रिया का केवल एक कर्म होता है उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम पानी पीता है, यहाँ पर राम कर्ता और पीता है क्रिया है, और राम क्या पीता है तो पानी यहाँ पर कर्म है और जो कि सिर्फ एक है। द्विकर्मक क्रिया, क्रिया के दो कर्म होते हैं, पहला गौण और दूसरा मुख्य, पहला सजीव और दूसरा निर्जीव। जैसे माँ ने बच्चे को दूध पिलाया, यहाँ पर माँ कर्ता और पिलाया क्रिया है। बच्चा और दूध कर्म है। बच्चा सजीव कर्म और दूध निर्जीव कर्म है, अतः यह द्विकर्मक क्रिया है। क्रिया का रूपांतरण। प्रेरणार्थक क्रिया, धातु में प्रत्यय लगाकर अकर्मक से सकर्मक और द्विकर्मक क्रिया बनाई जा सकती है। जैसे अकर्मक क्रिया में उठना, वह सुबह उठता है, अगर इसी में हम प्रत्यय लगा दें तो उठाना, वह कुर्सी उठाता है, और द्विकर्मक में वह मुझसे कुर्सी उठवाता है। फिर है अकर्मक क्रिया में चलना, गाड़ी चलती है, फिर चलाना, वह गाड़ी चलाता है, और द्विकर्मक में वह ड्राइवर से गाड़ी चलवाता है। फिर सोना, बच्चा सो रहा है, सुलाना, माँ बच्चे को सुला रही है, सकर्मक, और द्विकर्मक में वह आया से बच्चे को सुलवाती है। द्विकर्मक में कार्य किसी के द्वारा करवाया जाता है। ये कुछ और क्रियाएं हैं जिनको आप देख सकते हैं, जिसमें अकर्मक क्रिया में प्रत्यय लगाकर सकर्मक और द्विकर्मक कैसे बनाया गया है। पहचान का जादुई नियम। अब क्रिया को किस तरीके से हम पहचान सकते हैं यह देखते हैं। प्रश्न पूछें, क्रिया से पहले क्या या किसको लगाएं। उत्तर जांचें, उत्तर अगर मिलता है कोई व्यक्ति या वस्तु तो वह वाक्य सकर्मक है, और उत्तर अगर नहीं मिलता है, उत्तर सिर्फ करता रहता है, तो अकर्मक है। एक और महत्वपूर्ण बात, कहाँ, स्थान और कब का उत्तर कर्म नहीं होता है। मान लीजिए जैसे सेंटेंस है पक्षी आकाश में उड़ता है, यहाँ पर कहाँ का उत्तर मिल रहा है, पक्षी कहाँ उड़ता है, आकाश में, स्थान पता चल रहा है। तो ऐसी क्रियाएं अकर्मक होती हैं जब स्थान पता चले या समय पता चले। संपूर्ण सकर्मक और अकर्मक क्रिया को एक तुलनात्मक चार्ट के द्वारा समझते हैं। सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया में कर्म अनिवार्य होता है और अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता है। फिर क्रिया का प्रभाव, यहाँ पर सकर्मक क्रिया में कर्ता से हटकर कर्म पर प्रभाव पड़ता है। जैसे उदाहरण देखिए नीचे, राम पत्र लिखता है, तो लिखने का कार्य किस पर पड़ रहा है ज़्यादा, पत्र पर। क्या लिखा जा रहा है, पत्र लिखा जा रहा है, तो प्रभाव किस पर पड़ा, पत्र पर, कर्म पर। और अकर्मक क्रिया में केवल कर्ता पर प्रभाव पड़ता है। जैसे पक्षी उड़ता है, क्या उड़ता है, कोई उत्तर नहीं मिला, लेकिन उड़ने का कार्य कौन कर रहा है, पक्षी कर रहा है, सारा प्रभाव किस पे पड़ा, पक्षी पे पड़ा, तो यह अकर्मक क्रिया है। फिर तीसरी पहचान ये है कि क्या और किसको का उत्तर मिलता है। अगर सकर्मक क्रिया होती है तो हमेशा आपको क्या और किसको का उत्तर मिलेगा, और अकर्मक है तो क्या और किसको का उत्तर नहीं मिलेगा। यहाँ पर हमने 2 प्रैक्टिस सेट अभ्यास प्रश्न लगा दिए हैं, जिसको अभ्यास करके आप आसानी से सकर्मक और अकर्मक क्रिया को समझ सकते हैं, और इसकी उत्तर कुंजी भी यहीं पर लगा दी गई है ताकि आप अपने उत्तरों की जांच आसानी से कर सकते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो और हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।